आपको बता दें जहां पर उत्तराखंड में भारी से बेहद भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून और बागेश्वर में बेहद भारी बारिश की चेतावनी है। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल समेत कई जिलों में येलो अलर्ट है और कई इलाकों में तेज बारिश और गरज चमक की संभावना भी है। पहाड़ी जिलों में लैंडस्लाइड और मलबा आने का खतरा है। संवेदनशील मार्गों पर यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह। 8 से 10 दिन की देरी से 30 जून को प्रदेश में पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही मौसम ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून और बागेश्वर में बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है। इस बार मानसून करीब 8 से 10 दिन की देरी से उत्तराखंड पहुंचा है। जून में प्रदेश में 37% कम बारिश दर्ज की गई, लेकिन अब तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड, नदी नालों के उफानों और जलभराव का खतरा बढ़ गया। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने और देखिए अगले 48 घंटे तक अलर्ट जारी किया गया। ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि भारी बारिश हो सकती है। 8 से 10 दिन की देरी से उत्तराखंड में आखिरकार मानसून पहुंच ही गया है। जून में 37% कम बारिश हुई है। अब जून का कोटा क्या जुलाई पूरा कर पाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। अगले 48 घंटे बारिश को लेकर हाई अलर्ट है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून, बागेश्वर में बेहद भारी बारिश की चेतावनी है। तो 8 से 10 दिन की देरी से उत्तराखंड में मानसून पहुंचा और जून में 37% कम बारिश हुई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अजीत के पास चलते हैं। अजीत, देखिए जून में 37% कम बारिश हुई, क्या इसका कोटा जुलाई में पूरा हो पाएगा? कम बारिश के और जुलाई में एक साथ ज्यादा बारिश के आखिरकार मायने क्या है? बिल्कुल, देखिए मायने तो साफ हैं। चूंकि इस बार मानसून थोड़ा सा कम है तो इसीलिए मानसून का देर से आना बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं है। तो 8 से 10 दिन की देरी से मानसून की दस्तक यहाँ पर दी गई, मानसून की आमद हो गई है। और पिछली रात से मूसलाधार बारिश हो रही है आसपास के क्षेत्रों में भी, देहरादून में भी, पर्वतीय क्षेत्रों में भी। और मैं आपको मानसून के पहले दिन के साइड इफ़ेक्ट दिखाता हूँ। तो ये मैं यहाँ पर इस समय मालदेवता क्षेत्र में हूँ देहरादून के, और यहाँ ये रात भारी बारिश के चलते इसके बाद ऊपर से बड़े बोल्डर आए और ये जो सड़क है ये ऊपर सोंग डैम साइड की तरफ जाती है। तकरीबन 1 दर्जन गांव ऊपर हैं, तो लेकिन ये ऊपर से लगातार पत्थर आ रहे हैं और यहाँ जीवन सुरक्षा का भय लगातार बना हुआ है। अभी यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है इनको पत्थरों को साफ़ करने के लिए, यानी इनको बोल्डरों को हटाने के लिए। ये आवाजाही अभी लोग खुद ही पत्थर हटाकर अपने वाहनों को आगे पीछे ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद छोटे छोटे पत्थर बार बार ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। और ये इसमें ऐसी संभावना बनी रहती है ऐसे समय में कि कोई यहाँ से अगर राहगीर गुजर रहा हो तो उसको चोट भी लग सकती है, वो घायल भी हो सकता है। दूसरी तरफ ये सोंग नदी है, इसका कल तक यहाँ पानी बहुत कम था, तो आज सोंग नदी का जलस्तर आप देख सकते हैं तो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये नदी थोड़े से 100 मीटर आगे जाकर बांदल नदी में मिल जाएगी और दोनों नदियाँ एक साथ फिर यहाँ से नेशनल पार्क होते हुए गंगा में चली जाती हैं। तो लगातार बारिश हो रही है, नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और इधर बोल्डर भी गिर रहे हैं। तो ये पहले दिन के मानसून के साइड इफ़ेक्ट हैं। अभी थोड़ी दूर इस नदी से आगे चलकर तकरीबन 300 मीटर आगे पुल पार करने के बाद वो एक बहुत बड़ा सा मलबा सड़क पर आ गया है और वहाँ पर भी राहगीरों को काफ़ी परेशानी महसूस हो रही है। 48 घंटे का हाई अलर्ट है और सरकार ने, आपदा प्रबंधन विभाग ने भी सभी जिलाधिकारियों को इस पर अलर्ट पर रखा है। और जितना भी आपदा प्रबंधन का जो तंत्र है उसको पूरी तरह से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इक्विपमेंट और मशीनें जो डेंजर जोन है वहाँ पर पहले ही तैनात किए गए हैं। और मौसम आप ऊपर देख सकते हैं, पहाड़ों पर किस तरह से बादल लगे हैं और बारिश लगातार हो रही है। तो ये आज मानसून के आगमन के दिन का हाल है, ये साइड इफ़ेक्ट है। लोगों को खुद भी अपना एक मैकेनिज्म बनाना होगा, चूँकि सभी सरकार के भरोसे नहीं होता, तो एहतियात बरतना होगा ऐसे रास्तों पर चलने के लिए जहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, पत्थर पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पत्थर भी अब सामने आने लगे हैं, बोल्डर्स जो हैं वो गिर रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है अजीत कि पहाड़ों के लोगों की जिंदगी जितनी आसान लगती है उतनी आसान नहीं है, खासकर इन 2 मौसम में। चारधाम यात्रा पर क्या असर?
बिल्कुल, देखिए जो पहाड़ में लोग रहते हैं वाकई उनके सामने दुश्वारियां होती हैं। चारधाम यात्रा भी चल रही है, यात्रियों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और उनसे बड़ी चुनौती जिला प्रशासन के सामने है कि जो यात्रा चल रही है यात्रियों को सुरक्षित रखना, स्थानीय लोगों को सुरक्षित रखना। और 48 घंटे का ये जो एक अलर्ट है मौसम का, ये जो वार्निंग है, तो इसमें वाकई एहतियात बरते जाने की ज़रूरत है। एहतियात से बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता। अगर यात्रियों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी हुई है सरकार की तरफ से कि वो एक अपने मोबाइल में मौसम का हाल जानकर चलें, क्योंकि लगातार अलर्ट आ रहा है मौसम का, लगातार मौसम विभाग अपनी फोरकास्टिंग कर रहा है, उसकी जानकारी आपदा प्रबंधन विभाग भी दे रहा है, चारधाम यात्रा का पोर्टल भी दे रहा है। तो उनको एडवाइजरी की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है कि वो मौसम का हाल जानकर ही आगे बढ़े। तो पूरा जो सरकारी तंत्र है वो पूरी निगरानी रखे हुए हैं। अब देखते हैं कि चूंकि 48 घंटे की बारिश है और काफ़ी बारिश हो जाती है। जी बिल्कुल अजीत, बने रहिए आप हमारे साथ। प्रवीण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्योंकि आप रुद्रप्रयाग में मौजूद है, जानकारी जरा दीजिए। जब कपाट खुलते हैं उस समय जो भीड़ बढ़ती है वो मानसून में बेहद धीमी हो जाते हैं, इस समय क्या तस्वीरें हैं? देखिए, जब कपाट खुले थे तो उस टाइम 50 से 30 के बीच श्रद्धालु भारी संख्या में बाबा केदार के दर पर पहुंचे थे। लेकिन जैसे जैसे मानसूनी सीजन शुरू हुआ या मानसूनी सीजन शुरू होने का दौर शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर कल की बात करें तो 7,000 श्रद्धालु ही बाबा की तरफ पहुंच पाए। और जैसे मानसून बढ़ेगा, जैसे मानसून सीजन बढ़ेगा तो वैसे वैसे संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है कहीं ना कहीं। हालांकि जिला प्रशासन और मानसून की तैयारियों को देखकर पूछ और तैयारियों को पूर्ण करने की बात कर रहा है। प्रशासन कह रहा है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते सारी तैयारियां कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसून को देखते हुए लोगों जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और तस्वीर भी लगातार यहाँ पर सामने आ रही है। दिग्विजय अल्मोड़ा से हमारे साथ बने हुए हैं और दिग्विजय के पास हम चलेंगे, दिग्विजय से समझने की कोशिश करेंगे। दिग्विजय, इस समय अल्मोड़ा से मॉनसून को लेकर क्या तस्वीरें नजर आ रही है और अल्मोड़ा में प्रशासन ने मॉनसून के आगमन पर क्या तैयारी की है? देखिए, अगर मानसून की बात करें, मानसून अब देर से आया है। 1 तारीख का मानसून पहुंचा है। मानसून लगातार 1-2 दिन में भारी बारिश। जहां तक आप प्रशासन की तैयारी की बात कर रहे हैं, 2 तारीख को यहाँ जो मॉक ड्रिल रखी गई है उस मॉक ड्रिल में प्रशासन अपनी बरसात को लेकर तैयारी को पकड़ेगा। प्रशासन ने सभी अपने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एहतियात के तौर पर अल्मोड़ा जिले में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज स्कूल खुलने का पहला दिन था, 1 जुलाई थी, तो 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। आज अवकाश कर दिया गया। वहीं डीएम के आदेश हैं कि जितने भी अधिकारी हैं सब लोग फॉर्म पे रहें और कहीं कोई ऐसी आपदा जैसी स्थिति होती है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम कम से कम दिया जाए। साथ ही एनएच के आसपास जो संरक्षित इलाके हैं वहाँ जेसी मशीनें तैनात की गई हैं। पूरा प्रशासनिक अमला अल्मोड़ा में अलर्ट मोड पर है। जी तो यानी कि सभी यहाँ पर अलर्ट मोड पर हैं। अजीत के पास चलते हैं। अजीत, देखिए, अगर किसी को ये जानना है कि अल नीनो और सुपर अल नीनो वर्ष कौन से होते हैं तो साल 2025 और 2026 उनके लिए सबसे बेहतर उदाहरण है। जहां 2025 में वनाग्नि की घटनाएं ना के बराबर थी, उस साल 2026 में बेहद वनाग्नि की घटनाएं नजर आई। अब मानसून के आने के बाद इस पर भी असर शून्य होता नजर आ रहा है। अजीत, हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। अगर बारिश लगातार पड़ती है और सभी क्षेत्रों में पड़ती है तो वनाग्नि की घटनाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। चूंकि वनों में आग की घटनाएं जो कई तरह के कारण होते हैं जिनकी वजह से होती है, लेकिन मनुष्यों के हाथ में बहुत ऐसा प्रयास, ऐसा कोई उपाय नहीं होता, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता जो वनों में लगी हुई आग को बुझा दे। तमाम तरह के प्रयास भी हुए, हेलीकॉप्टरों से प्रयास किए गए, लेकिन वो कारगर फार्मूले नहीं हैं। तो कारगर फार्मूला यही है जो ऊपर वाले की मर्जी है। जो बारिश जो होती है तो बारिश की वजह से अब वनाग्नि की घटनाएं पूरी तरह से अभी कोई अलर्ट नहीं आ रहा है इस तरह का कि कहीं वनों में आग लगी। चूंकि बारिश रात से हो रही है तो कहीं कम और कहीं ज्यादा सभी क्षेत्रों में बारिश है। जी बिल्कुल अजीत और दिग्विजय, प्रवीण, आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी और ग्राउंड की तस्वीरें दिखाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।